औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपको अपनी इस वीडियो के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। आजकल की इस गहमा गहमी की दुनिया में कायनात के हर बंदे को सिर्फ एक ही परेशानी है कि वो किस तरह जो है वो अपनी दौलत में इजाफा करे, किस तरह वो अपने लिए रिस्क की राहें हमवार करे और किस तरह जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए। तो आज हम जो अमल आपकी बारगाह में पेश करने जा रहे हैं, ये खास तौर पे दौलत हासिल करने का सबसे बड़ा अमल है। यानी जब ये आप अमल करेंगे तो इसके हजारों बेनिफिट्स और जो है वो तो आपको मिलेंगे, दुनियावी और रूहानी भी। पर दुनियावी जो सबसे बड़ा इसका फायदा है वो है दौलत। यानी मेरे पास जितने भी दोस्त अहबाब मुझे कोई भी परेशानी बताए, शायद दौलत के रिस्क के मामले में बंदिश लगी हुई है, किसी ने जादू कर दिया है या कुछ कुदरती तौर पे मेरे नसीब में अल्लाह पाक ने जो है वो दौलत नहीं रखी, रिस्क नहीं मिल रहा, जितनी मर्जी एफर्ट करते हैं पर इनकम में इजाफा नहीं हो रहा, अगर इनकम आती है तो उसके अंदर बरकत नहीं है, बचत नहीं हो रही, कोई सेविंग नहीं हो रही। यानी दौलत हासिल करने का जो सबसे बड़ा अमल है आज मैं आपके बारगाह पेश कर रहा हूँ। यानी कुछ अमाल होते हैं ना, स्पेशल होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ डॉक्टर होते हैं वो आंखों के स्पेशल होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं वो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसी तरह ये जो अमल है इसके हजारों बेनिफिट्स और है, पर इसका जो सबसे बड़ा जो फायदा है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है दौलत। जब ये आप अमल करेंगे तो आप जिंदगी के अंदर मालामाल हो जाएंगे, दौलतमंद हो जाएंगे, करोड़पति, अरबपति, खरबपति इंशाल्लाह जिंदगी के किसी न किसी स्टेज में आके आप जरूर होंगे। मेहनत नो डाउट आपने कर दी है, कोशिश नो डाउट आपने कर दी है, एफर्ट के बाद आपने ये अमल करना है। आप वहां से रिस्क मिलेगा जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा। अमल बिल्कुल आसान है, पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। अस्तगफिरुल्लाह के और भी बहुत से फायदे हैं, जैसा कि अस्तगफार पढ़ने से परेशानियां खत्म होती है, अस्तगफार करने से दौलत में इजाफा होता है, अस्तगफार करने से रिस्क में इजाफा होता है, अस्तगफार करने से बीमारियां दूर होती है, अस्तगफार करने से शहवत में कमी होती है, अस्तगफार करने से इंसान को खुशियां नसीब होती है, अस्तगफार करने से इंसान के हालात अच्छे हो जाते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, अस्तगफार करने से खुदा इंसान को नेकी के रास्ते पर डाल देता है, अस्तगफार करने से नेक औलाद मिलती है, अस्तगफार करने से जन्नत की जमानत और ये जन्नत की सन्नत है। अस्तगफार करने से हादसात से इंसान महफूज रहता है और कुदरत की तरफ से उस पर कोई सख्ती जो है वो नहीं आती। अस्तगफार करने से चेहरा नूरानी होता है, खुदा उसे अपने सालिहा बंदों में शुमार कर लेता है जो इस्तगफार कसरत से पढ़ता है। अस्तगफार की अदद है 7। जो भी सलूक की 7 मंजिलें तय करना चाहता है उसे चाहिए कि वो कसरत से अस्तगफार करे। अस्तगफार करने से शादी के अंदर आने वाले जितने भी मसले मसाइल वो खत्म हो जाते हैं और तलाक की नौबत नहीं आती। अस्तगफार करने से कबीरा गुनाहों की माफी मिल जाती है और तौबा कबूल हो जाती है। अस्तगफार पढ़ने से मुस्तकबिल में आने वाली तमाम रुकावटें खत्म हो जाती है। इस्तगफार करने से शैतान इंसान से दूर हो जाता है। इस्तगफार करने से मोमिन को फरिश्ते मुस्कुरा कर देखते हैं। अल्लाहु अकबर। अस्तगफार करने से खुदा की रहमत बरसती है। इस्तगफार शैतान की शिकस्त का नाम है। इस्तगफार रूहानियत की पहली सीढ़ी है। इस्तगफार करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है और इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और मौला मुत्तकियान का फरमान है कि एक नौजवान मौला मुत्तकियान का फरमान है, दिस इज नॉट माय वर्ड्स, मौला फरमाते हैं जब एक नौजवान अपनी जिंदगी में इस्तगफार करता है कसरत से, उस वक्त मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जनूब तक कब्रों के अंदर लोगों पर होने वाला अजाब जो है वो हटा लिया जाता है खुदा की तरफ से। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा भी अनगिनत फायदे हैं इस्तगफार के, और सबसे बड़ा जो फायदा दुनियावी है वो है दौलत का हुसूल, और रूहानी है कि मोमिन की और मुसलमान की निजात है और उसकी शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद करेंगे। खुदा के वो करीब होता है जो कसरत से इस्तगफार करता है। मुश्किलात के पहाड़ हो आपकी जिंदगी के अंदर, आप इस्तगफार पढ़े, मुश्किलात के पहाड़ जो रेजा रेजा हो जाएंगे।
दौलत के हवाले से मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इतना मुजरब अमल है, इतना बड़ा अमल है, और मेहनत बस जिंदगी में आपने एक मरतबा कर दी है, और इसका एक परहेज है। अस्तगफार पढ़ने का तरीका क्या, मैं आपके बारे में पेश करता हूं। तो इसका आपने करना है एक चिल्ला, और चिल्ला सुन के घबरा नहीं जाना। 10-12 मिनट की बात है, घबराना नहीं है, सुने मेरी बात। आपने साल के अंदर अगर आपको ये 3 महीने मिल जाए, जो कि 7 मंथ होते हैं, यानी चिल्ले के लिए बेहतरीन अमल होते हैं, जिनमें रूहानियत अरूज पे होती है। रजब का महीना, मुहर्रम का महीना, और रबी सादी का महीना। अगर आपको ये 3 महीनों में से कोई महीना मिल जाए तो वेल गुड, बेहतरीन। तो आप इन तीनों महीनों के अंदर कोई भी एक महीना चुने, उसके अंदर आप चिल्ला करें। अगर इन तीनों महीनों के अलावा कोई भी अगर आप किसी भी महीने में अमल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगले 3 महीने आपको नहीं मिले तो आप करना ही नहीं, आप जब मर्जी कर ले। रमजान में कर ले, सफर में कर ले, रबी अव्वल में कर ले, शबान में कर ले, जब मर्जी कर ले। पर इन 3 महीनों में जरा ज्यादा जो है वो बेहतर होता है, चिल्ला करने के वाले से 3 महीने ज्यादा बेहतरीन होते हैं। अब आपने जैसे नया चांद निकले, चांद की पहली तारीख से, चांद की पहली तारीख से कोई दो चंदी वाला सिस्टम भी, दो चंदी जुमेरात, दो चंदी जुम्मा, जो भी पहली तारीख आ, चाहे हफ्ता भी आ जाए शुरू करने को मसला नहीं, ठीक है। पहली चांद की पहली तारीख से बाद अज़ नमाज फजर नमाज की पाबंदी करनी, और नमाज तो वैसे भी पाबंदी से पढ़नी चाहिए। अगर नमाज शब के पाबंद है आप, तो फिर तो ये अमल आपके लिए जो सोने पे सुहागने वाली बात है, जैसा कह रहा है तीर निशाने पे लगना, आपके लिए अमल ऐसा होगा, और इतनी तस्वीर आपको मिलेगी कि आपकी सोच है। वैसे भी इसकी मैं बता नहीं सकता, मैं ये वो अमल है जो अपनी जिंदगी में साल के अंदर एक मरतबा ये चिल्ला मैं जरूर करता हूँ, जरूर करता हूँ, किसी भी महीने में करूँ। वो मेरा मसला जब मैं देख दो तो मैं इन तरीकों में फ्री हूँ, मैं साल में एक मरतबा ये चिल्ला जरूर करता हूँ, और आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आप ये चिल्ला करें। जैसे ही चांद या निकले, बाद से नमाज फजर आपने अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद पढ़ ले। 3125 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह पढ़ना है, ठीक है। 3125 मरतबा। तो मुझे मुझे जो है वो 3125 मरतबा पढ़ने से 35 मिनट लगते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे कभी भी वक्त नहीं लगा, और आराम आराम से पढ़ना है। तो ये तीन अस्तगफिरुल्लाह 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 ऐसे नहीं करना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, 3125 मरतबा आपने पढ़ना है। इसी तरह आपने 40 दिन लगातार जो है वो आपने इसको कंटिन्यू रखना है। कोई पेन ले ले, कोई कागज ले ले, कोई जैसे भी आप मुनासिब समझे, आपने वो दिन जाओ काउंट करते जाना, नागा आपने नहीं करना। अगर बाय चांस, अगर बाय चांस बहुत ही कोई मेजर मसला हो गया है, आप फंस चुके हैं कई जगह पे, तो अगले दिन आपने डबल तादाद का लिया। मिसाल आज का दिन मेरा रह गया, तो अगले दिन मैंने करना है, तो मैं फिर जो डबल करूंगा, ठीक है। मैं फिर 6000 जो है ना वो पढ़ूंगा, ठीक है। 3125, 3125, मैं फिर 6300 मरतबा इसको पढ़ूंगा, ताकि जो है वो डबल हो जाए। तो कोशिश करें कि नाकामयाब भी हो, और बल्कि बल्कि अगर इसकी ज्यादा तस्वीर आप चाहते हैं, तो चिल्ला आप उसको 21 दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप 3125 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ रहे हैं, 3125 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ ले, यानी दिन में 2 मरतबा होंगे, तो यही चिल्ला आपका 21 दिन में भी मुकम्मल हो जाएगा। आप 11 दिन के अंदर भी मुकम्मल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी एनर्जी पे डिपेंड, और आपके पास कितना वक्त है। ज्यादा से ज्यादा 40 दिन, इससे ज्यादा आप ना करें, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करें। तो हर 40 दिन आपने चिल्ला करना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। जब आपके 40 दिन मुकम्मल हो जाए, कोई मीठी मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की हाजिरी पका ले, खीर बना ले, कोई भी मीठा, कोई भी 7 किस्म की मिठाइयाँ रख ली, जैसे जो भी आपकी तौफीक, उसमें कोई वो मुबारियत नहीं है। उसमें खत्म दे के सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ के आप बच्चों में तकसीम कर दें। उसके बाद अब इस अमल की आपने ज़कात अदा कर दी, ठीक है। अब इस अमल को आपने सारी जिंदगी जो है वो अपने काबू में रखना है, ताकि इसकी तस्वीर जो है वो खत्म ना हो। रोजाना बाद नमाज फजर एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह कर ले, बस। ये अमल आपने सारी जिंदगी करना है। चिल्ला एक मरतबा करना है जिंदगी में, और अमल ये सारी जिंदगी आपने करना है, ठीक है। और इसकी तस्वीर बढ़ती जाएगी, गैब से दौलत मिलेगी, गैब से रिस्क मिलेगा, दरवाजे रिस्क के खुल जाएंगे, बंदिश दौलत की कभी भी आप पे नहीं लगेगी। जो सितारा जो होता है हमारा जोहल,
जो मुकद्दर का होता है, दौलत का होता है, रिस्क का होता है, उसकी नहुसत जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा जितने भी मैंने फजाइल आपके बारगाह में पेश किए, कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी इतने फजाइल, हदीस, रवायात, फरामीन, तो उसमें हम इंशाल्लाह ज्यादा जो है वो वीडियो बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।